हम सबको अपना बचपन याद है जब हमारी मदर रात को गिनकर 5 से 6 बादाम, वो भी उनका कोई टोटका है कि क्यों इस नंबर ऑफ बादाम को वो रखती थी, लेकिन 5 से 6 बादाम को गिनकर वो एक कटोरी में रात को भिगो देती थी और सुबह उठकर उसका छिलका जो थी वो उतार देती थी और हमें खिलाती थी, ये सोच के कि उनका जो राजा बेटा है या बेटी है वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। वो अलग बात है, उससे फर्क कभी कुछ नहीं पड़ा, हम सारे नालायक ही रहे। लेकिन एक डाउट बहुत लोगों ने मेरे से करा कि जब हम नट्स को सोक करते हैं, जब मैं नट्स की बात करता हूं उसमें आलमंड्स, वॉलनट्स, रेजिन्स वगैरह सब कुछ आते हैं और भी नट्स आते हैं, इन्हें हम ट्रेडिशनली सोक करते आ रहे हैं इंडिया में स्पेशली, तो क्या ये जरूरी है, क्या ये इफेक्टिव है, क्या उससे कोई स्पेशल बेनिफिट होता है, या रॉ नट्स भी उतने ही इफेक्टिव हैं, या फिर कोई कंफ्यूजन है जिसके बारे में हमें नहीं पता? तो इस वीडियो में हम कंसाइज में इसका आंसर जानेंगे। नट्स को भिगोना या सोक करने का मतलब होता है कि 5 से 7 घंटे या ओवरनाइट हम जो नट्स होते हैं उनको पानी में सोक करके रख देते हैं, जिसमें बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, किशमिश, मुनक्का और ऐसे और भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं। इंडिया में नट्स को भिगोना एक एज ओल्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है और मेरी वीडियोस में हमेशा मैं आपको दोनों साइड्स बताता हूं। आयुर्वेद के हिसाब से जब आप नट्स को सोक करते हैं, भिगो के रखते हैं, तो ये डाइजेशन में थोड़े इजी हो जाते हैं। स्पेशली जिन लोगों की डाइजेशन वीक है उनके लिए नट्स को सोक करके खाना बेटर है। ऑल्सो आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि जब आप नट्स को भिगो देते हैं तो उनकी जो गर्मी है वो निकल जाती है, वार्म पोटेंसी जिसे उष्णत कहते हैं, वो निकल जाती है। तो नट्स जो है वो किसी इंडिविजुअल को गर्मी नहीं करते। अब ये जो कंसेप्ट है ये मॉडर्न मेडिसिन या साइंस में अप्लाई नहीं होता। ऑल्सो ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में कि नट्स को सोक करने से जो वात और पित्त है वो बैलेंस रहता है। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रॉपर साइंस की, जहां पर मल्टीपल प्रॉपरली कंट्रोल्ड स्टडीज के अंदर नट्स को सोक करके उनका इफेक्ट देखा गया कि डाइजेशन पे क्या इफेक्ट आता है, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है और बाकी इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है कि नट्स को सोक करने के बाद डाइजेशन पे क्या इफेक्ट देखा गया। जब आप नट्स को सोक कर देते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जिन लोगों को डेंटल प्रॉब्लम है, गम्स की प्रॉब्लम है, जैसे ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए उन नट्स को चबाना आसान हो जाता है और डाइजेशन भी ईजी हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, नट्स सॉफ्ट हो जाते हैं तो चबाना आसान हो जाता है। ऑल्सो एक स्टडी में ये चीज चेक करी गई कि जब हम नट्स को चबाते हैं तो कितनी बार चबाने से कितना इफेक्ट आता है उसकी डाइजेशन के ऊपर। इस पर्टिकुलर स्टडी में 13 पार्टिसिपेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली 55 ग्राम आलमंड्स लिए और उसको 3 तरीके से चबाया। 10 बार चबाया और स्वॉलो कर लिया, 25 बार चबाया और स्वॉलो कर लिया और 40 बार चबाया और स्वॉलो कर लिया। और स्टडी में देखा गया कि 40 बार चबाने से सबसे अच्छी डाइजेशन हुई, हंगर सबसे अच्छी सप्रेस जो हुई वो भी 40 बार चबाने से हुई, और 25 बार और 40 बार चबाने से जो ब्लड शुगर कंट्रोल है वो भी सबसे अच्छा रहा। तो इसका सिंपल मतलब है, नट्स चाहे आप सोक करके खाएं या बिना सोक करे खाएं, आप उनको प्रॉपर चबा के अगर खाएंगे तो उसकी डाइजेशन हमेशा बेटर होगी। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसके बारे में सोशल मीडिया पे आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कि जब आप नट्स को सोक करते हैं तो उसके अंदर के जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नट्स के अंदर फाइटिक एसिड, टैनिन और एंजाइम इनहिबिटर्स जैसे कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें एंटी न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी गट में जाकर काफी सारे मिनरल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जैसे कि आयरन, जिंक और कैल्शियम के साथ। ट्रेडिशनल विजडम ये सजेस्ट करती है कि अगर आप नट्स को भिगोते हैं तो ये जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे जो मिनरल्स हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी या उनकी अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। हाउएवर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रोल्ड स्टडीज के अंदर ये चीज प्रूव हुई है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक स्टडी में आलमंड्स, वॉलनट्स, हेजलनट्स और पीनट्स को रॉ रखा गया, या उनको 12 घंटे के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन में सोक करा गया, या 4 घंटे के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन में सोक करा गया, या सिंपल वाटर में 12 घंटे के लिए सोक करा गया। और स्टडी में देखा गया कि जो फाइटिक एसिड रिडक्शन इन नट्स के अंदर आई वो बहुत ही छोटी सी, -12% से लेके 10% तक, बस इतना ही डिफरेंस फाइटेट कंटेंट के अंदर देखा गया। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया। एक और स्टडी के अंदर आलमंड्स और हेजल नट्स को सोक करा गया डिफरेंट टाइमिंग्स के लिए, और एक में उनको रॉ सोक करा गया, दूसरे में उनको चॉप करके टुकड़ों में सोक करा गया। और स्टडी में भी यही देखा गया कि जो फाइटेट कंटेंट है उसमें कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हाउएवर जो मिनरल कंटेंट था वो सोक करने के बाद कम हो गया, बिकॉज वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स वगैरह थे वो पानी के साथ निकल गए। एक और रिसर्च के अंदर ये चीज चेक करी गई कि आलमंड्स को
अगर हम रॉ दें या हम सोक करें तो उसमें टेस्ट और एक्सेप्टेबिलिटी में क्या इफेक्ट आता है और डाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। जैसा हमने देखा कि ये चीज मानी जाती है कि सोक करने पर डाइजेशन ईजी हो जाती है। ये एक 8 हफ्ते का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था जहां पर 76 पार्टिसिपेंट्स को 12 दिनों तक 30 ग्राम आलमंड्स 4 डिफरेंट तरीके से हर रोज दिए गए, जिसमें सबसे पहले थे होल अनसोक्ड यानी रॉ आलमंड्स, ड्राई आलमंड्स, होल सोक्ड आलमंड्स, स्लाइस्ड सोक्ड आलमंड्स और स्लाइस्ड अनसोक्ड आलमंड्स। और उन्होंने इन सारे के सारे आलमंड्स का फाइटेट कंटेंट भी चेक करा और स्टडी में पाया गया कि जब हम जनरल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो सोक्ड या अनसोक्ड आलमंड्स में पार्टिसिपेंट्स में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। पार्टिसिपेंट्स ने सोक्ड और अनसोक्ड आलमंड्स दोनों को उतना ही प्रेफर करा, उनको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिला। लेकिन जब डाइजेस्टिबिलिटी चेक करी गई तो सरप्राइजिंगली इफेक्ट थोड़ा उल्टा हुआ। पार्टिसिपेंट्स जब नॉर्मल रॉ आलमंड्स खा रहे थे उन्हें कोई मेजर फर्क नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने सोक्ड आलमंड्स खाए तब उनको थोड़ी गैस या फ्लैटुलेंस ज्यादा होने लगी। दो डिफरेंस कोई बहुत मेजर नहीं था। हाउएवर ये चीज निकल कर आई कि अनसोक्ड या सोक्ड आलमंड्स में डाइजेशन के ऊपर कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। और बाकी प्रीवियस स्टडीज की तरह इसमें भी यही चीज देखी गई कि नट्स को सोक करने के बाद उनमें जो फाइटेट कंटेंट था उसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इसके अलावा कुछ और भी स्टडीज थी। अगर हम इन सारी स्टडीज का एक कंक्लूजन निकाले तो नंबर 1, सोक्ड और अनसोक्ड आलमंड्स में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है, स्पेशली एंटी न्यूट्रिएंट्स में, जो एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। नंबर 2, ये चीज बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करी गई है कि जो नट्स की बाहर की आउटर लेयर होती है, फॉर एग्जांपल जो बादाम का बाहर का छिलका होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट में बहुत रिच होता है, तो उसको उतार के आप ना खाएं, उसको ऐसा का ऐसा कंज्यूम करें, चाहे आप सोक करते हैं या नहीं सोक करते हैं। नंबर 3, अगर आप सोक करके भी खा रहे हैं कोई मेजर डिफरेंस डाइजेशन में नहीं आता है, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में एक डर बिठा दिया जाता है। देखिए मैं पर्सनली अपनी बात बताता हूं, मैं बचपन से सोक नट्स खाता था क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा देते थे। लेकिन जब मैंने रॉ नट्स खाने शुरू किए, जो मैं आज भी खाता हूं, मुझे एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगता डाइजेशन के ऊपर। और ऑफ कोर्स ये बात है, नट्स जो हैं वो ओवरऑल फैट में और कैलोरीज में काफी रिच होते हैं, तो हमें थोड़े से ही लेने चाहिए। अगर आप ज्यादा लेंगे तो वैसे भी वो हैवी होंगे, चाहे आप सोक्ड फॉर्म में लें या अनसोक्ड फॉर्म में लें। और नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप नट्स को सोक करते हैं तो पहले तो उसको छिलके के साथ खाइए, लेकिन अगर आप उसको निकालते हैं पानी से तो इमीडिएटली कंज्यूम करिए, क्योंकि सोक करने के बाद नट्स को ज्यादा देर स्टोर नहीं करना चाहिए, वो स्पॉइल हो जाते हैं, उनमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। तो आई होप ये कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।